नमस्कार दोस्तों, पौरवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड प्लेन्स और लाइंस एंड प्लेन्स में आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। जी हाँ दोस्तों, पूरा बेसिक मैंने आपको इसके पहले बता दिया था और मैं पूरी आशा करता हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा साथ साथ में, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि पौरवा एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ जेईई नीट फाउंडेशन एनटीएसी कैटेगरी में। जेईई नीट फाउंडेशन एनटीएसी एक ऐसी कैटेगरी है कि 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स यहाँ पर अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपना जेईई का और नीट का। वो अपने बैच कोर्सेज मतलब अपना जो रेगुलर क्लासेस है वो चाहे 9th में हो तो 9th की बैचेस उनके लिए है, 10th में हो तो 10th की बैचेस उनके लिए है। वो एनटीएसी की तैयारी भी कर सकते हैं, वो एमटीएसी की तैयारी भी कर सकते हैं। वो 10th लेवल की जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सब की तैयारी एक ही कैटेगरी में कर सकते हैं विथ 1 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो योर ब्रदर्स एंड सिस्टर कैन जॉइन अनअकैडमी बाय यूजिंग रिफरल कोड POWER1। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, हमारे मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और वो मेन टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक जो है हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। ये सब चीजें मैंने आपको करवा दी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक्सरसाइज 6.1 के पहले मैंने कुछ लिख के रखा है आपके लिए, और वो क्या है? वो ये कल की ही चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने फिर से लिख के रखी है। देखो बेटा, यहाँ पर हमने 2 चीजें कल करी थी। 2 चीजें क्या थी हमारी? पहली जो चीज थी वो थी दैट इज हमने जो लाइंस कराई, ये एक पार्ट था हमारा। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, और एक और पार्ट था हमारा, दैट वाज द सेकंड पार्ट। एक मिनट का, ये हमारा सेकंड पार्ट था, अगला वाला, ये वाला। तो हमने 2 तरह की इक्वेशंस की यहाँ पर कल बात करी है। और वो 2 तरह की इक्वेशंस क्या है हमारी? एक मिनट, 2 तरह की जो इक्वेशंस है वो क्या है? वो 2 इक्वेशन देख लीजिए। 2 इक्वेशन क्या है? तो पहली जो इक्वेशन थी वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म की बात है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन और इक्वेशन ऑफ वेक्टर विच इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना? क्या देख रखा है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने किया था। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ओके, एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर। देखो ये जो है ये ए से होके जा रहा है और ये बी के पैरेलल है, तो हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी। और वो क्या थी? दैट वाज आर बार। क्या था वो? आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बार, मतलब ए बार प्लस लेमडा बार। हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसको लिखा था। और एक और बात आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो है इसी का कार्टेशियन फॉर्म ये देके रखा है। ये इसी का कार्टेशियन फॉर्म है। किसका कार्टेशियन फॉर्म है? ये इसी का कार्टेशियन फॉर्म है। एक मिनट का, ये कहां से आ रहा है? हाँ जी, ये इसी का कार्टेशियन फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म क्या बोलता है? ये बोलता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, इसी का ये फॉर्म है। आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे? अरे भैया, मैंने आपको कल पूरा करके बताया, आप बेसिक एक बार देख लो जाके, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ की बात करते हैं हम, यहाँ की बात करते हैं कि जब एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमको निकालना है, वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देखो ए और बी से होके जा रहा है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमको निकालना है जो 2 पॉइंट से होके जा रहा है। तो 2 पॉइंट में पहला जो पॉइंट है, लेट्स से कि उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2 है, तो हम उसका जो कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे वो इस तरह का होगा। वो किस तरह का होगा? वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 और 4, दैट्स इट। बस इसी के ऊपर सारा खेल है। एबीसी क्या है? यहाँ एबीसी डायरेक्शन रेशियोज है। क्या क्या पढ़ा था हमने? एबीसी क्या है? यहाँ पर हमारा जो एबीसी है वो डायरेक्शन रेशियोज है। एबीसी आर डायरेक्शन रेशियोज। एल एम एन ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब ये क्या होता है? ये कॉस अल्फा होता है, ये कॉस बीटा होता है, और ये कॉस गामा होता है। ये सब चीजें हम कर चुके हैं पहले बेसिक में, है ना? मतलब हमने वेक्टर में सीखा था ये, और यही चीज अभी यहाँ पर हमको बिल्कुल यूज करना है। सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के। क्या बोलता है? ये बोलता फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग अ पोजीशन वेक्टर दिस। ओके, देखो हमने क्या सिखाया कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या बताया कि एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है ऐसी जो जा रही है यहां से। अच्छा, इसके किस पॉइंट से होके जा रही है? यहाँ पर पॉइंट इसका ए दे दो। ये ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसको आप यहाँ पर पी नाम दे दो। और ये क्या बोल रहा है कि इट इज पैरेलल टू वन मोर लाइन।
तो यहां पर हम इसको एक अलग बी वेक्टर को पैरेलल बता दो। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब हमने जो निकाला था, हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे लिए क्या था, दैट वाज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। देखो इसके लिए क्या इक्वेशन होती है हमारी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये पहला। दूसरा वाला 2 पॉइंट से अगर जाती है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, दैट्स इट। ये 2 इक्वेशन है जो वेक्टर इक्वेशन में। तो पहली वाली इक्वेशन हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ हमको थोड़ी सी थ्योरी लिखना पड़ेगी। क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ देख रखा था वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। ओके, तो यहाँ लिखिए लेट, कैसे लिखेंगे, ध्यान से बिल्कुल तरीके से लिखो। जो क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा उसी को लिखो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखिए यहाँ पर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, the vector equation of line passing through the point having position vector पोजीशन वेक्टर हम क्या लेते हैं, ए बार ले लो, जो लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं, हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, ये देके रखा है। तो इसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, इसकी इक्वेशन हमने लिखी थी दैट वाज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दैट्स इट। यही तो लिखना है हमको। तो यहां पर अभी ये हमने फार्मूला वाला लिखा है, ये सॉल्यूशन है क्या, नहीं, ये फार्मूला वाला लिखा है। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको हंसी आएगी। क्या, अभी यहाँ पर आपको लिखना है लेट, यहाँ क्या करना है आपको लिखना लेट, सपोज करो या लेट लिखो, लेट। अभी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर देके रखा है। तो आपका ए बार किसके इक्वल है, वो माइनस में 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के इक्वल है। और ये क्या है आपका, ये वेक्टर बी है बेटा, ये क्या है, वेक्टर बी है। तो बी लिख दो यहाँ पर। ये क्या है, दैट इज 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, दैट्स इट। ये वैल्यूज उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करो, कहाँ पर, यहाँ पर। तो आर बार इज इक्वल टू माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप, माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप है और प्लस का के कैप है, दैट्स इट। ये इसका आंसर है बेटा, ये इसका आंसर है, ये आपको इसका आंसर मिल गया और कुछ भी नहीं है। तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भैया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत बढ़िया भी है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऐसा, ये आपका आंसर आ गया। गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर, बस कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में उठा के वैल्यू पुट कर देना, दैट्स इट, खत्म। ऐसा फ्री के मार्क्स है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देकर रखा है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। ओके, मतलब हमको यहाँ पर 2 बातें देके रखी है। यहां हमको 2 वेक्टर, 2 पोजीशन वेक्टर देके रखे। मतलब क्या है कि इस तरह से एक लाइन है ना, हम इसको एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है हमारा, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ये ओरिजिन है। और ये बोल रहा है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट्स बोला है, पॉइंट्स मतलब ये 2 पॉइंट से होके जा रही है। तो 2 पॉइंट से होके जा रही है, तो पॉइंट ए ये है हमारा, जिसका पोजीशन वेक्टर हम ए ले लेते हैं। एक पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर हम बी ले लेते हैं। आपको पता है कि पी इस तरह से होता था, हम लिखते थे इसको। तो जब हम इसको इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको याद है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट हमारा होता था, यहां लिखिए,
ये पूरा आपको लिखना है the vector equation of line, the vector equation of line passing through two points. ओके, आपको 2 पॉइंट से होकर जाने वाली जो वेक्टर इक्वेशन है उसका हमको इक्वेशन लिखना है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है, तो कुछ ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वो क्या होगा, वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ लिखिए लेट पोजीशन वेक्टर जो ए है पहला 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, ठीक है। और बी के लिए क्या पोजीशन देके रखा है, ये है 6i कैप प्लस नहीं है माइनस है j कैप प्लस k कैप। क्या करना है आपको, ए और बी की वैल्यू यहां पुट करना है। तो लिखो यहां पर, यहां लिख लो दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए। अब क्या होगा, आर वेक्टर ऐसा कैसे ही ए वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है, ये देके रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा। बी की वैल्यू पहले लिख दो, यहाँ वेक्टर बी की वैल्यू पहले लिख लो, वो है 6i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, माइनस में ब्रैकेट करके ए की वैल्यू लिख दो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। इस माइनस का क्या होगा बेटा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये पार्ट तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। ये तो ऐसा का ऐसे ही है पूरा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ क्या होगा, ये ब्रैकेट लगा दो लैम्डा, यहाँ क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा 6i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। देखो -3 हुआ है, तो 4 भी माइनस 4j कैप हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7k कैप होगा, ठीक है। सबकी साइन बदल जाएगी। बस बेटा इसका फाइनल आंसर आप इस साइड ऊपर लिख सकते हो। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं ऊपर लिखता हूँ उसको, क्या आएगा, ये आर वेक्टर यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है आर वेक्टर। ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, ठीक है। अब देखो प्लस का लैम्डा, तो प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 6i में से 3i गया तो क्या आएगा 3i कैप माइनस j और माइनस 4j, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5j कैप हो जाएगा, और k और 7 ये हो जाएगा 8k कैप। दैट्स इट, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस, ओके। तो एक काम करो, यहां लिखो लेट द पोजीशन वेक्टर, लेट पोजीशन वेक्टर क्या होगा, है ना। लेट पोजीशन वेक्टर यहाँ लिख लो, थोड़ा सा मैं राइटिंग अच्छी से निकालू यार, अच्छी राइटिंग नहीं आती तो मजा नहीं आता। लेट पोजीशन वेक्टर, ये आपको देखे रखा, वो क्या है, दैट इज 5i प्लस 4j एंड प्लस 3k, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर ए का हो गया। एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज, बहुत बढ़िया। देखो भाई एक बात समझ, अगर आपके पास में एक लाइन है, ओके, एक लाइन ऐसी है जो ऐसे जा रही है, इसके ऊपर एक आपका पोजीशन वेक्टर है ए, इससे होके जा रही है, ये इसने बोल दिया कि फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए, तो ये तो हो गया।
हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज। अब यार इसके डायरेक्शन रेशियोज देके रखे, तो यहां आपको क्या करना है कि यहां आपको एक दूसरी लाइन लेना है इसके पैरेलल, और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो 3, 4 एंड 2 लेना है। मतलब आपको ये क्या देके रखा है, ये a-3 देके रखा है, b आपको 4 देके रखा है और c आपको 2 देके रखा है। ठीक है, ये इसके लिए देके रखा है, सेकंड इसके लिए। तो अगर मैं इस सेकंड लाइन का देखो, जब भी आपको बात ध्यान रखना, जब भी आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हो, है ना, पर्टिकुलर किसी लाइन के, तो उसका वेक्टर फॉर्म आप इजीली लिख सकते हो। तो यहां लिखो दैट लेट बी be a vector parallel to given vector having direction ratios -3, 4 and 2। ठीक है, so that क्या होगा, सो दैट आप लिख लो यहां पर कि b की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -3i + 4j + 2k। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास में डायरेक्शन रेशियोज हो, ठीक है, किसी भी लाइन के, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए तो उसका वेक्टर फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास a आ गया, मेरे पास b आ गया, मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास b भी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा लाइन पासिंग थ्रू, ये लिखो सो दैट, यहां लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point having position vector A and parallel to B। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस केस में हम लिखेंगे R is equals to A plus lambda B। That's it। आप वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो गया काम। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपका काम खत्म हो गया। ए ये देके रखा है, आर इज इट इज ए क्या देके रखा है, 5i, एक मिनट, हाँ, 5i 4j और 3k प्लस लैम्डा, और उसके बाद में आपका ये वाला 3i लिखो। यहाँ ये लैम्डा वाला पार्ट एक काम करते हैं, नीचे लिख देता हूँ यहाँ, प्लस लैम्डा, उस साइड आपको दिखेगा नहीं, -3i प्लस 4j प्लस 2k। दैट इज द आंसर। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। मतलब हमको क्या हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमको वेक्टर नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए थे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको ले लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज से हमने क्या करा, वो वेक्टर निकाल लिया, और वेक्टर निकाल लिया तो भाई एक हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना है। हमको वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है जो ए से जा रही है और बी को पैरेलल है। तो बिल्कुल वही फार्मूला जो हमारा अभी तक था, दैट वाज आर इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। इसके अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, बस दैट्स इट, है ना, बहुत सिंपल सा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k एंड परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब देखो अभी यहाँ पर क्या है, लेट्स से कि अभी आपके पास में एक लाइन है ऐसी, ठीक है, एक लाइन है, इस लाइन के लिए इस लाइन का एक पोजीशन वेक्टर है ऐसा कुछ, ये देके रखा है, एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए देके रखा है। ये लाइन क्या है, किसी 2 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये लाइन किसी 2 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे परपेंडिकुलर तो फिर क्या ऐसा दिखेगा क्या, ऐसा? जी नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। ये 2 लाइन जो होगी ये इस तरह से कुछ होगी कि एक लाइन ये कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, आप ये भी परपेंडिकुलर होगी। अब आप बोलोगे परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा सर, ऐसा कैसे होता है, बताता हूं आपको, रुको एक मिनट। और ये जो है ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों परपेंडिकुलर होगी। ऐसा क्यों? अरे यार 3D में एक लाइन ऐसी जा रही है और ये किसी दूसरे स्पेस में से कोई दूसरी लाइन ऐसी है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। जैसे हमारा ये दिखता है राइट, इसके अंदर ये दिखती तो अलग अलग है, लेकिन ये जो होती है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अगर डायरेक्शन अलग देखे तो आपको तिरछे हाथ से वो अलग दिखेगी। देखो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि परपेंडिकुलर है,
कुछ केसेस में ऐसा दिखता नहीं कि परपेंडिकुलर है, ऐसा अगर दिख रहा है तो लग रहा है कि परपेंडिकुलर, बट दे आर परपेंडिकुलर ऑलरेडी। पर वो ऐसा अगर मैं बता रहा हूं तो आपको तो ऐसा लगेगा अरे यार कहां परपेंडिकुलर, तो ये स्पेस में है। तो 2 पॉइंट्स है, 2 लाइन है। अब ये 2 लाइन क्या हो सकती है, तो 2 लाइन को एक काम करते हैं हम, हमको अभी तक क्या आदत थी, यहाँ पर हम बी वेक्टर लेते थे। हमको एक तो देके रखा है, हमको पहला वाला देके रखा है, लेट ए जो देके रखा है वो क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आपको देके रखा है। अभी 2 लाइन है, इनका क्या, तो इसमें से अपन एक काम करते हैं, पहले वाली लाइन जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, बी कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले वाली लाइन को b1 कर लेते हैं, दूसरी वाली लाइन को b2 कर लेते हैं। अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर 2 लाइन है, अगर 2 लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक तीसरी लाइन होगी, जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका एक परपेंडिकुलर लाइन होगी तीसरी वाली। यस और नो, हम ऐसे करते हैं ना, ये देखो हम ऐसे करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगी, यस और नो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका, b1 b2 का। ये पहला वाला हम b1 ले लेते, दूसरा वाला b2 ले लेते, और हम जो तीसरी लाइन निकालेंगे जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों को पैरेलल जाएगी। वो क्या होगा, वो इन दोनों को पैरेलल जाएगी, और वो ऐसा कुछ जाएगी वो लाइन जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ध्यान देना, अब ये लाइन क्या है, अब यार ये देखो, ये जो लाइन है ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, और ये लाइन भी दोनों पर परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, ये लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन भी आएगी, ये आउटपुट जो आएगा, भाई हमने अगर एक ये ले लिया और एक दूसरी लाइन ले ली, इनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो एक तीसरी लाइन आएगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। आगे जाके एक और लाइन है जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, आगे जाके एक और लाइन है जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ लो, है ना। ये लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे तो उससे एक आउटपुट, एक लाइन मिलेगी हमको, एक लाइन मिलेगी जो क्या होगी, वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी, तो ये दोनों लाइन जो होगी ना, ये क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, बस हमारा काम यहां से हो जाएगा, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां लिखो, लेट लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन b1, दैट इज देके रखा आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड b2 देके रखा है दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप करके देके रखा है। ठीक है, इनका क्या करते हैं हम, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो b के इक्वल होगा। तो यहां लिखो b इज इक्वल टू b1 इंटू b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो b को b रहने दो, यहां लिखो i j एंड k। ठीक है, और यहां लिख लो 1 1 1, और ये आएगा 2 माइनस 1 1। सॉल्व करो इसको, तो आई कैप ऐसा का ऐसे, ये और ये छूट जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस आएगा 1 1 जा 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जे कैप, ये जे आ गया, ये कॉमन, ये परपेंडिकुलर, और देखो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस के कैप ले लो, के कैप क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, 1 1 जा माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, ये होगा आई कैप, ये 2i कैप हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जे कैप बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3k कैप। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में बी वेक्टर आ जाएगा, हमारे पास में एक बी वेक्टर आ जाएगा। बी क्या आ जाएगा हमारे पास में, बी विल बी दैट इज 2i प्लस जे माइनस 3k। अब देखो यार, मेरे पास में एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट पी ए है जिसका पोजीशन वेक्टर देके रखा है, और ये एक दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे हम, तो इस केस में हमारे पास में एक ही सिस्टम है, हमारा एक ही सिस्टम है। हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो दैट विल बी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। बस इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां करो पुट वैल्यू, ये आपका r हो जाएगा, a की जगह पर वैल्यू आ जाएगी दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, और ये क्या होगा, ये होगा 2i प्लस j माइनस 3k कैप। और एक और बात, यहां पर हमने देखो ये लिखा है
इसको वेक्टर का साइन लगा दो, ऊपर वेक्टर लगा दो क्योंकि वेक्टर्स है v1 v2, ठीक है। तो इस तरह से करना क्या था, ये ध्यान से समझ लो। हमको एक लाइन, हमको क्या बोल के रखा है कि फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर, और वो ये दे के रखा है, और ये लाइन दो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये दो लाइन कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेगी, उस पॉइंट के ऊपर जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी कुछ एंगल बनाएगी, तो हम जब यहाँ पर इसका क्रॉस निकालेंगे तो क्रॉस जो होगा उससे हमको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, और वो तीसरा वेक्टर क्या होगा, बी, जो बी अगर निकाले b1 b2 को क्रॉस कर दे हम, है ना, तो हमने पहला वाला b1 ले लिया, दूसरा b2 ले लिया, इसको क्रॉस कर लिया, तो इसको क्रॉस करने से हमको एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, और ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है, इसमें आगे और लिखिए, हियर B is parallel to a line having position vector. Here vector B is parallel to the line having parallel to the line passing through a point having पोजीशन वेक्टर A, ऐसा लिख देना। थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगी आपको, थ्योरी नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल के रखा है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर। ओके, मतलब एक लाइन ऐसी है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और ये क्या दे के रखा है, ये क्या दे के रखा है, ये क्या है, यहां -i -j +2k, ये पहली बात होगी। एंड पैरेलल टू अनदर लाइन, एक और लाइन को ये पैरेलल है, लेट्स से ये इसको पैरेलल है, और इसकी इक्वेशन क्या दे के रखी है, r = i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बस ये निकालना है। वी हैव टू, देखो फिर से ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू दिस। अब यार आप जिसको पैरेलल है ये क्या इक्वेशन है, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल दिख रहे क्या, पहली बात तो पैरेलल दिख रहे क्या दोनों लाइन, देखो तो जरा, मुझे तो नहीं दिख रही, थोड़ी तिरछी करना पड़ेगी ऊपर वाली। एक मिनट रुको जरा, थोड़ा दिखना चाहिए ना, पैरेलल तो दिखना चाहिए। तुम लोग बोलोगे सर ने पैरेलल ही नहीं लाइन बनाई। हाँ जी, अब दिख रहा थोड़ा बहुत। चलो ये पॉइंट ए दे दो यहाँ। अभी क्या बोल रहे, आप बोलोगे सर ये लाइन तो क्या आ गई, कुछ हो रही है। भैया मेरे ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट, लेट से कि कोई पॉइंट एम होगा, ये जो पॉइंट एम है ना, ये जो लाइन की जो इक्वेशन देके रखी है, ये वेक्टर इक्वेशन देके रखी है इस लाइन की, ये जो लाइन देके रखी है ना, ये वेक्टर इक्वेशन है इस लाइन की, और इस लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन है उसमें इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा m, जिसका ये पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। और ये जो वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, समझ लो मेरी बात को, ये जो ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ये क्या होगा, ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक लाइन दूसरी पैरेलल होगी, इसको एक लाइन पैरेलल होगी, लेट से एक लाइन यहां पर एक और है, और उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। बात समझ लो, ये जो लाइन है इसका ये इक्वेशन देके रखा है, ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसा है, ये ऐसा है ना हमारा, ये हम जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही ना, कि r = a प्लस a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो a क्या है, a ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर, यहाँ a जो है ये a इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर b जो आएगा ये क्या आएगा, ये उसको इस लाइन को पैरेलल एक लाइन होगी, उसका इक्वेशन यहां से हमको मिल जाएगा। तो ये पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, लेट्स से कि ये b आएगा हमारा, और ये आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बराबर है। देखो ध्यान से, तो ये क्लियर है कि ये देखो एक लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर देके रखा है, एक दूसरी लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन देके रखा है। इस वेक्टर इक्वेशन में हमको पॉइंट m का, ये देखो ये पहला जो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, समझो कि कोई m पॉइंट होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर ये है, और लैम्डा के बाद जो लिखा है ये एक दूसरी एक लाइन का होगा जो कि इसको पैरेलल होगी, तो ये इसको पैरेलल लेट से कि b होगी।
अब मैं इसको भूल जाता हूं, मैं इसको और इसको उपयोग करता हूं, ये लाइन और ये लाइन को हम उपयोग कर लेते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हमको थ्योरी आपको लिखना है, ठीक है, यहां आपको थ्योरी लिखना है। क्या लिखे यहां पर, ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, पहली बात। ओके, a line parallel, equation of vector equation of line parallel, vector equation of line, vector equation of line दूसरी क्या देख रखा है, r आपको देख रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस में लैम्डा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और यहां एक लाइन आएगी, ओके, यहां पर लिखिए b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप is parallel to above both, so that vector equation of line passing through a point having position vector A and parallel to vector B हो जाएगा R इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। तो A की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा, और ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, दैट्स इट, है ना। थोड़ा समझ के लिखना है, बाकी कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से सिंपल सा हो गया। ये लाइन जो थी, एक लाइन थी, एक पॉइंट ए से जा रही थी जिसका पोजीशन वेक्टर देके रखा था, और उसको पैरेलल दूसरी लाइन देके रखी थी जिसकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन देके रखी थी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से हमने क्या किया कि यहाँ पर ये एक समझो एक पॉइंट है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, और ये क्या होगा, ये एक दूसरे वेक्टर की लाइन होगी, एक दूसरा जो लाइन है वो इसको जो पैरेलल है उसकी इक्वेशन ये होगी। तो हमने उसको ये ले लिया, ठीक है, हमने बी वेक्टर यहाँ पर ले लिया और इन दोनों को उठा के हमने जोड़ दिया, दैट्स इट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है, फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन। देखो कार्टेशियन इक्वेशन हमने अभी किया था, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारी पहली इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन थी ना वो क्या थी हमारी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b बार। तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन था, ये उसका कार्टेशियन इक्वेशन है। और दूसरी हमने इक्वेशन क्या करी थी, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार। ये दो पॉइंट से होके जब जाती है तो वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये याद होना चाहिए आपको, है ना। तो ये पहली इक्वेशन, उसका कार्टेशियन इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी वेक्टर इक्वेशन, है ना, और ये उसका कार्टेशियन क्या बोले, कार्टेशियन इक्वेशन। तो अभी हमको क्या यूज करना है, पहली वाली में क्या बोल के रखा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो आपको ये जो देके रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो देके रखा है इन्होंने, ये क्या है, इट इज नथिंग बट x1 y1 z1। और ये आपको क्या देके रखा है, डायरेक्शन रेशियो देके रखा है ABC। तो क्या करेंगे हम, पहला इक्वेशन लेंगे, यहाँ लिखो कार्टेशियन इक्वेशन, लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a minus 1 to 1 and having direction ratios तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये जो लिख के रखा है ना ये वाला पार्ट, अरे यार ये इसको कुछ करना होगा, चलो ठीक है जाने दो। ये क्या होगा, ये होगा x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो x माइनस x1 क्या है, यहाँ 2 देके रखा है,
ए की जगह पर एक मिनट x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 है, x1 आपका -1 है और a की जगह 2 दे के रखा है, y माइनस y1 क्या है आपका 2 दे के रखा है और b क्या दे के रखा है 3 दे के रखा है, z माइनस z1 आपका 1 दे के रखा है और c भी आपका 1 दे के रखा है। तो क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/1। दैट्स इट। ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जो कि ए से पास हो रही है और जिसका डायरेक्शन रेशियोज दे के रखे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। कुल मिला के हमने अभी 6 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के। आगे के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में कर लेंगे, है ना। ऑलरेडी इस वीडियो में हमने बहुत जो बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े आने वाले हैं, तो वो इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।